अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी हाँ दोस्तों, उम्मीद है कि आप तमामी हज़रात खैर आफियत से होंगे, तमामी लोग अच्छे होंगे। 1 मार्च 2026 से जन्म प्रमाण पत्र ऐसे बनेगा। आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा कि 1 मार्च 2026 से आप अपना जन्म प्रमाण पत्र कैसे बना सकते हैं, क्योंकि 1 मार्च 2026 से बड़ा बदलाव किया जा रहा है। आपको पता है कि जन्म प्रमाण पत्र सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है। जन्म प्रमाण पत्र सबसे ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स है। और आपको ये भी पता है कि सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा है कि 27 अप्रैल 2026 से आपका जन्म प्रमाण पत्र और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाएगा। इसलिए आपको जन्म प्रमाण पत्र बनाना चाहिए अगर आपका जन्म प्रमाण पत्र नहीं बना है। आपको पता है कि भारत के अंदर जन्म प्रमाण पत्र बनाने की जो प्रक्रिया है वो 1969 के तहत बनाया जाता है। 1969 का जो एक्ट है उसी के तहत जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र को बनाया जाता है। और 1 मार्च से जन्म प्रमाण पत्र बनाने की डिजिटल और सख्त प्रक्रिया कर दिया जाएगा। यानी 1 मार्च से पहले आप जिस तरीके से जन्म प्रमाण पत्र बनाते थे अब उस तरीके से नहीं बनेगा, बल्कि कि इसके बनाने के पूरे तरीके को अब डिजिटल कर दिया जाएगा और सख्त कर दिया जाएगा। और इसकी प्रक्रिया जो है वो और भी ज़्यादा कठिन होती चली जा रही है। तो अब आपको जन्म प्रमाण पत्र कैसे बनाना है वो पूरी प्रक्रिया मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताता हूँ। देखिए, अगर आपके घर के अंदर कोई बच्चा है, अगर उसका जन्म अभी हुआ है तो जन्म होने से लेकर 21 दिन के अंदर अंदर आपको कुछ नहीं करना है, बल्कि जिस भी हॉस्पिटल में उसका जन्म हुआ है उस बच्चे का, वो हॉस्पिटल खुद से उसके जन्म प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन करेगा। उसके जन्म प्रमाण पत्र के लिए जब ऑनलाइन किया जाएगा तो आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स देना होगा। जैसे आपको अपना डॉक्यूमेंट्स देना होगा और आपको अपने पिता का डॉक्यूमेंट्स वहाँ पर देना होगा। उसके बाद आपका खुद से अस्पताल रजिस्ट्रेशन करेगा और 7 दिन के अंदर अंदर आपका जन्म प्रमाण पत्र बनकर आ जाएगा। उसके बाद देखिए, आपका फिर 21 दिन के अंदर अंदर आपको बनाना होगा। पैदाइश से लेकर 21 दिन के अंदर अंदर ये काम आपका खुद से यहाँ पर अस्पताल करेगा। उसके बाद यहाँ पर बताया गया है कि 0 से लेकर 1 साल के बीच में अगर आपकी पैदाइश हुई है तो आपको उसके लिए आपको ऑनलाइन करना होगा। उसके ऑनलाइन करने में आपको कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स देना होगा, तो इसकी प्रक्रिया बहुत आसान है। यानी 0 से लेकर 1 साल के बीच में अगर बच्चे का पैदाइश हुई है तो उसके लिए क्या करना होगा, तो उसके लिए आपको अपना आधार कार्ड देना होगा। उसके लिए आपको पिता का आधार कार्ड देना होगा। और अगर इसकी पैदाइश किसी गांव में हुई है या घर के अंदर हुई है तो जो आशा वर्कर है वो 30 दिन के अंदर अंदर आपको जो नगर निगम कार्यालय है या नगर पंचायत है वहाँ की रजिस्टर में आपको एंट्री कराना होगा। वो एंट्री आशा वर्कर के ज़रिए से हो जाता है। तो अगर घर में अगर बच्चे का जन्म होता है तो आपको आशा वर्कर को पकड़ना है और उसके ज़रिए से आपको नगर पंचायत या नगर निगम में जाकर आपको उस बच्चे के पैदाइश का डेट को वहाँ पर इंदराज करवाना है, वहाँ पर डेट को लिखवाना है, ताकि 1 साल के अंदर अंदर जब आप उसके जन्म प्रमाण पत्र को बनाएंगे तो आपको वहाँ पर परेशानी नहीं होगी। ये तो हमने आपको बताया 0 से लेकर 21 दिन और फिर 21 दिन से लेकर 1 साल के अंदर अंदर का आपको प्रोसेस।
0 से लेकर 21 दिन के अंदर अंदर अस्पताल खुद से रजिस्ट्रेशन करेगा। आपको अपना आधार कार्ड और मोबाइल नंबर वगैरह दे देना है। उसके बाद 0 से लेकर 1 साल में, यानी 21 दिन से लेकर 1 साल के बीच में अगर आपका बच्चा पैदा हो, आपको जन्म प्रमाण पत्र आपको बनाना होगा, तो उसके लिए आपको हमने बताया कि अगर घर में पैदाइश हुई है तो आपको आशा वर्कर को यहाँ पर इन्फॉर्म करना होगा और वो जाकर रजिस्टर में एंट्री करेगी। और उसके बाद आपको आवेदन जब होगा तो उसमें आपको डॉक्यूमेंट्स, अपना पिता का डॉक्यूमेंट्स आपको देना होगा। ये तो हमने आपको बताया जो छोटे बच्चे हैं इनका जन्म प्रमाण पत्र कैसे बनेगा। अब उसके लिए अब जिनकी एज 1 साल से ऊपर है, जैसे 2 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, 50 साल, 70 साल, 80 साल है, इनको बनाने के लिए क्या करना होगा। देखिए, आपको पता है कि जन्म प्रमाण पत्र जब लोगों की उम्र बढ़ जाती है, जैसे आपकी उम्र 10 साल हो गई, 15 साल हो गई, 20 साल हो गई, तो आपका जो जन्म प्रमाण पत्र है वो बहुत कठिन के साथ बनता है, लेकिन बन जाता है। आपको थोड़ी सी परेशानी होगी, जैसे बच्चे में आपका आसानी के साथ बन जाता है, लेकिन जब एज ज़्यादा हो जाती है तो थोड़ा मुश्किल के साथ बनती है। इसमें क्या है कि आपको यहाँ पर सबसे पहले SDM या ADM की अनुमति लेना होगा। वहाँ पर आपको अनुमति लेने के लिए वहाँ पर आपको जाना होगा। उसके बाद जब आपको अनुमति वहाँ से मिल जाएगी कि हाँ इनका जन्म प्रमाण पत्र बनाया जाए, इनके जन्म प्रमाण पत्र बनाने में यहाँ पर कोई भी किसी भी तरीके की कोई रोक टोक नहीं है, तो फिर आपको एक एफिडेविट तैयार करना होगा। अनुमति तो आपको ADM या SDM से तो मिल जाएगा, उसके बाद भी आपको एक शपथ पत्र बनाना होगा, जिसको आप अपनी ज़ुबान में एफिडेविट कहते हैं। वहाँ जाएंगे, वहाँ पर आपको एफिडेविट बनाना है। किसी भी वकील को आप पकड़ेंगे वो आपका आसानी के साथ एफिडेविट वो बना देते हैं। एफिडेविट बनाएंगे, उसमें टिकट वगैरह लगता है। वो टिकट वगैरह लेने के बाद जब आपकी एफिडेविट तैयार हो जाएगी तो आपको क्या करना है, आप या तो गांव में रहते होंगे या आप शहर में रहते होंगे। अगर आप गांव में रहते हैं तो आपको अपने नगर पंचायत चले जाना है, यानी जहाँ पर ब्लॉक आपका है वहाँ पर आपको चले जाना है। और इसी तरीके से अगर आप शहरी क्षेत्र में रहते हैं, आप किसी नगर निगम क्षेत्र में रहते हैं या आप नगर पालिका में रहते हैं, तो आपको अपने नगर निगम में जाकर जमा करना है या आपको अपने नगर पालिका में जाना है और वहाँ पर जाकर आपको एफिडेविट आपको जमा करना है। और जो SDM से जो आपको अनुमति मिला है वो पत्र भी आपको वहाँ पर देना है। उसके बाद इसमें डॉक्यूमेंट्स की हम बात करें तो इसमें आप स्कूल की मार्कशीट दे सकते हैं। इसी तरीके से अगर आपके पास पासपोर्ट है तो आप पासपोर्ट दे सकते हैं। इसी तरीके से अगर स्कूल की कोई TC है जिसमें जन्म प्रमाण पत्र जन्म आपका अंकित है तो वो आप वहाँ पर दे सकते हैं। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको जाकर नगर निगम या नगर पंचायत में दे देना है और फिर आपका 40 दिन के अंदर अंदर आपका जन्म प्रमाण पत्र बनकर आपका आ जाएगा। या तो आप नगर निगम या आप नगर पंचायत में जाकर उस जन्म प्रमाण पत्र को ले सकते हैं, या आपको जो स्टेट की जो ऑफिशियल वेबसाइट होती है वहाँ पर CEC वहाँ पर जाकर आपको इसको डाउनलोड कर सकते हैं और यह आपका जन्म प्रमाण पत्र बन जाएगा। और यहाँ पर बताया जा रहा है कि 1 मार्च 2026 से जन्म प्रमाण पत्र को आधार से जोड़ा जा रहा है, ताकि आपका जो जन्म प्रमाण पत्र है वो सुरक्षित रहे। आधार से जोड़ा जाएगा और उसके ज़रिए से आपके जन्म प्रमाण पत्र में किसी भी तरीके से हेर फेर नहीं हो पाएगा। तो इस तरीके से आप जाइए, जन्म प्रमाण पत्र बनाइए। 1 मार्च 2026 से इस प्रोसेस से बनने के लिए जा रहा है। तो चलिए, ये कुछ जानकारी जो जन्म प्रमाण पत्र को लेकर निकल कर आ रही थी। तो हमें दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ।